अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज पुण्यतिथि है और पूरी गुजरात की जनता की ओर से उन्हें सादर नमन भी करता हूं। श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की इस पावन धरती पर 6.5 करोड़ गुजरात वासियों की ओर से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का गुजरात की धरती पर स्वागत करता हूं। पर्यटन, उद्योग, व्यापार की इस धरती पर आप सबका भी स्वागत है। पिछले 1.5 दशक में कच्छ ने विकास की नई कहानी लिखी है। आज ऐसी कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं है कि जो कच्छ में मौजूद न हो। हमें वो दिन भी याद है जब कच्छ में भयानक भूकंप आया था। उस समय कच्छ ने भयंकर विनाश का सामना किया था और उस समय हर कोई यही सोच रहा था कि कच्छ कैसे उठ पाएगा, कच्छ का विकास किस प्रकार से हो पाएगा। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरंदेशी संकल्प शक्ति और परिश्रम के कारण आज कच्छ में हर सेक्टर की इंडस्ट्रीज आज मौजूद है और कच्छ का चौतरफ का विकास आज हो पाया है। प्रधानमंत्री जी, ये गुजरात के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके ही कर कमलों से आज 3 बड़े विकास प्रोजेक्ट की नींव रखी जा रही है। विश्व का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और डीसैलिनेशन प्लांट कच्छ में बनने जा रहा है। साथ ही साथ सरहदी डेयरी के ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का भी शिलान्यास हो रहा है। आज पूरी दुनिया ग्रीन एनर्जी की बात कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रीन एनर्जी को लेकर पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया है और उन्होंने संकल्प लिया है कि 2030 तक 450 गीगावाट ग्रीन एनर्जी का उत्पादन भारत अकेला करेगा। मुझे इस बात का गर्व है कि अभी गुजरात ने 11,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता का ग्रीन एनर्जी को हासिल किया है और हमने लक्ष्य बनाया है कि 2022 तक 30,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी का उत्पादन गुजरात अकेला करेगा और इसमें विंड और सोलर एनर्जी दोनों का समावेश है। गुजरात में हमने सोलर रूफटॉप योजना के माध्यम से 800 मेगावाट की ऊर्जा का उत्पादन गुजरात ने किया है। देश की सबसे पहली सोलर पॉलिसी के साथ साथ हमने सूर्य गुजरात योजना को भी शुरू किया है। हमने चारण का सोलर पार्क की क्षमता को भी काफी बढ़ाया है। धोलेरा में भी गुजरात 1000 मेगावाट का सोलर पार्क बना रहा है और साथ ही साथ 700 मेगावाट का राधा नेसरा पार्क का भी शिलान्यास किया जा चुका है। इस तरह से गुजरात ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में देश में एक विशेष स्थान बना पाया है। मांडवी में बनने जा रहा डीसैलिनेशन प्लांट से हर दिन 10 करोड़ लीटर समुद्र का खारा पानी को हम पीने का पानी उसे योग्य बनाएंगे। मांडवी के साथ हम दहेज में 10 करोड़ लीटर, द्वारका में और घोघा भावनगर डिस्ट्रिक्ट में 7-7 करोड़ लीटर का और गिर सोमनाथ में 3 करोड़ लीटर का क्षमता वाले डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाने जा रहे हैं। जब ये सभी प्रोजेक्ट पूरे होंगे तब हर दिन 37 करोड़ लीटर समुद्र के पानी को पीने के लायक बनाने में हम सफल होंगे। इससे गुजरात में पीने का पानी की उपलब्धता और बेहतरीन हो जाएगी। लोग ऐसा मानते थे कि डीसैलिनेशन प्लांट लगाना इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, लेकिन हमने इस धारणा को भी गलत साबित किया है। साथियों, पानी की सुरक्षा को लेकर गुजरात की यह यात्रा आज शुरू नहीं हुई,
बल्कि इसके मूल में जब हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तब उनका पुरुषार्थ है। गुजरात को जल समृद्ध बनाने में उन्होंने कई भगीरथ कार्य को शुरू किया था और जिससे हमें आज भी उसी समर्पण भाव से उसे आगे बढ़ा रहे हैं। नदियों को आपस में जोड़ने की बात हो, सौनी योजना का नेटवर्क हो, सरदार पटेल बांध को पूरा करने की बात हो, या फिर नर्मदा आधारित वाटर ग्रिड तैयार करने की बात हो, प्रधानमंत्री जी की दूरंदेशी का पूरा लाभ आज गुजरात को मिल रहा है। आज हम सुजलाम सुफलाम जल अभियान के माध्यम से वर्षा जल के संचय का काम कर रहे हैं। साथ ही वेस्ट वाटर ट्रीट करते हुए रीयूज करने का भी हम आगे बढ़ रहे हैं और अब डिसैलिनेशन प्लांट जैसे इनोवेशन को अपना रहे हैं। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है कि जहां 30% एरिया में 70% बारिश होती है और 70% एरिया में 30% बारिश होती है। इसलिए गुजरात के लिए जल प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हमें 80% गुजरात में नल का पानी पहुंचा दिया है और इस तरह हर घर जल योजना में गुजरात काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं आज ये बात गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने में हमने 4,600 करोड़ रुपए की वाटर सप्लाई के कार्य को भी शुरू किया है और इतना ही नहीं, पिछले 6 महीने में लगभग 9 लाख घरों में नल से जल की सुविधा उपलब्ध कराई है और हर महीने में 1 लाख घर नल से जल प्राप्त हो, ऐसी हमने लक्ष्यांक के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को बनाया है 2024 तक देश के हर घर में नल का पानी पहुंचे। गुजरात हर घर जल का अभियान ने 2022 तक पूरे करने का संकल्प गुजरात ने किया है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश को यह बताना चाहता हूं कि कोविड के समय में गुजरात के विकास को रुकने नहीं दिया है। पिछले 5 महीने में लगभग 20,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्य को शुरू किया है और कोविड के कारण पूरे विश्व में मंदी का असर देखा जा रहा है, लेकिन भारत में दुनिया का विश्वास बढ़ रहा है और देश में एफडीआई में 15% की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा कहते हैं कि गुजरात भारत का ग्रोथ इंजन है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने पुरुषार्थ से गुजरात को हमेशा देश के ग्रोथ इंजन बनाए रखेंगे। कोविड से पहले देश में आए इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम में गुजरात 51% के साथ सबसे आगे रहा है। वही कोविड के दौरान भी पिछले 6 महीने में 1.25 लाख करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गुजरात ने हासिल किया है और इस मामले में गुजरात देश के बाकी राज्यों से बहुत आगे है। गुजरात का सामाजिक आर्थिक विकास करना ही मेरी और मेरी पूरी टीम का लक्ष्य है। गुजरात सरकार और सभी हमारे गुजरात वासियों इस तरह के काम कर रहे हैं कि न्यू इंडिया के आपके सपने को, आत्मनिर्भर भारत के आपके सपने को पूरा करने के लिए रात दिन हम मेहनत कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हम इसी तरह साथ मिलकर आपके विकास के सपनों को जरूर पूरा करेंगे। जय जय गरवी गुजरात।